हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में हमने मॉडुलस का डेफिनेशन देखा था, है ना। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हमने देखा था कि वो कहाँ कहाँ यूज होता है और कैसे उसका मीनिंग निकलता है हर एक डिफरेंट सिचुएशन में। ठीक है, तो हम उसी को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि अगर हम डेफिनेशन को देखें तो मॉड का डेफिनेशन क्या था हमारे पास, है ना। तो मॉड को हमने किस तरीके से डिफाइन किया था, याद होगा आपको कि हमारे पास मॉड एक्स इक्वल टू, तो जब हम इसको ओपन करते थे तो यहाँ पे या तो हमारे पास x आएगा या -x आएगा। x कब मिलेगा? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो और x लेस देन 0 हो, है ना। तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है मॉड का, और ये हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं और अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि ये माइनस तो लिखा हुआ है लेकिन ये अपने आप में एक पॉजिटिव क्वांटिटी बन रही है ना। दूसरी चीज हमने ये देखी थी कि मॉड एक्स क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। और मॉड एक्स का फिजिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये डिस्टेंस को डिनोट करता है ना। और हमने इसको मॉड के सॉल्यूशन कैसे निकलते हैं हमने वो भी देखा था, है ना। तो अगर हमारे पास कोई मॉडुलस मॉड का इक्वेशन हो, जैसे मॉड एक्स इक्वल टू ए कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो यहां से हम इसका सॉल्यूशन क्या लिख पाते थे। तो अगर हमें इसका सॉल्यूशन लिखना है तो हम x की वैल्यू डायरेक्ट क्या लिख पाते थे, प्लस माइनस ए। और अगर इसी को हम बेटर तरीके से लिखे तो x इक्वल टू ए और x इक्वल टू माइनस ए। तो दोनों में से जो भी फॉर्मेट आपको सही लगे वो आप यूज कर सकते हो, है ना। तो यहां तक हमने लास्ट क्लास में देखा था कि इक्वेशन निकालना हमारे लिए क्या था, अब इजी था। तो जब भी हमारे पास कोई मॉड का क्वेश्चन होगा तो हम इस तरीके से निकाल लेंगे। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ कितने मॉड के लिए वैलिड है, सिर्फ सिंगल मॉड के लिए वैलिड है ना। तो अब हमें इसी आइडिया को आगे दो या दो से ज्यादा मॉड के लिए चेक करना है कि क्या हम इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं या नहीं, है ना। तो अब हम आते हैं कि अगर हमारे पास इक्वेशन कुछ दो मॉड का हो, है ना, तो हम उस केस में सॉल्यूशन कैसे निकाल पाएंगे, है ना। तो मॉडुलस इक्वेशन, है ना, और यहां पे हम ये लिख लेते हैं कि मोर देन वन मॉड है। तो हो सकता है कि दो हो, तीन हो, चार हो, कितने भी हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर आप दो के लिए सीख जाओगे तो बाकी आगे हम वो आइडिया को एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले एक एग्जांपल लेते हैं जो हमने पहले भी किया हुआ था। अगर हमारे पास मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस वन इक्वल टू -1 होता, है ना, और कोई पूछता है कि हमें इसका सॉल्यूशन बताओ क्या होगा, तो क्या हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते थे, है ना। प्रीवियस क्लास में हमने ये चीज देखा था कि अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या है कि सिर्फ हमारे पास क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मॉड ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी क्या है, पॉजिटिव है। और हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो जब हम पॉजिटिव क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो कंप्लीटली हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी। और ये नेगेटिव क्वांटिटी है, तो ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। तो यहाँ से हमें क्या कोई सोल्यूशन मिलेगा, नो सोल्यूशन मिलेगा, है ना। इसको हमने डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि कैसे वहां पे हम ये चीज कैलकुलेट होता है। क्लियर है। अब हम आते हैं, तो यहाँ पे भी दो मॉड था, है ना। तो ये इजी सा केस है कि हमें इस इक्वेशन को सॉल्व किए हुए भी हम डायरेक्टली आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि मान लो अगर हमारे पास सेम इक्वेशन होता, मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस वन, मॉड की वैल्यू, और राइट हैंड साइड में 0 होता, तो अब क्या सॉल्यूशन होता है इसका, है ना। तो अब अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहां पे ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव है और ये क्वांटिटी 0 है ना। तो क्या दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम 0 हो सकता है, नहीं हो सकता। तो यहां से भी हमें क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन ही मिलेगा, है ना। यहाँ पे भी दो मॉड है, इसी तरीके से दो या तीन चार मॉड कितने भी हो, अगर इस टाइप का कुछ इक्वेशन है, एब्सर्ड सा इक्वेशन है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं, है ना। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस पर्टिकुलर केस में, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन आने वाला नहीं है, लेकिन अगर कभी आता है तो हम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। हमारा मेन चीज होगा कि मॉड एक्स प्लस मॉड
x माइनस वन इक्वल टू मान लो एक 3 है ना। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये चीज जीरो भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम हमें पॉजिटिव ही मिलेगा, है ना। अब ये बोल रहा है कि हमें x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए इन दोनों मॉड का सम क्या होना चाहिए, 3 के इक्वल होना चाहिए, है ना। तो अब इस इक्वेशन को जरा सा ये देखो कि ये क्या है, डिस्टेंस है। याद होगा आपको कि हमने प्रीवियस क्लास में इसको मॉड को देखा था, और ये किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू जीरो में है। ये भी क्या है, डिस्टेंस ही है कि नहीं। और ये किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में, है ना। तो किस पॉइंट से हम डिस्टेंस मेजर करते हैं ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। अब इस चीज को जरा हम एक बार प्लॉट करके देखते हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो ये मॉड कहां पे ओपन हो रहा है, 0 पे, है ना। ये वाला मॉड कहां पे ओपन हो रहा है, 1 पे ओपन हो रहा है, ठीक है। अब हमें एक ऐसा पॉइंट खोजना है इसी नंबर लाइन पे जहां से इसका डिस्टेंस का सम, है ना। मान लो कि हमने यहां पे कोई एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे हमने एक पॉइंट ले लिया। तो हमें इस तरीके से वैल्यूज खोजनी है कि यहां से यहां का सम और यहां से यहां का डिस्टेंस जो है, सॉरी, यहां से यहां का डिस्टेंस और यहां से यहां के डिस्टेंस का सम कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, नहीं है। अब देखो जब ये चीज लिखा हुआ था इसको हमने फिगर के थ्रू समझा, तो यहां पे अगर हमने कोई x मान लिया कि x यहां पे है, तो x का डिस्टेंस 0 से होगा तो मॉड x मिलेगा, है ना। और इसी x का डिस्टेंस y से होगा तो ये कितना होगा, x माइनस वन। तो ये मॉड के साथ हमने लिखा डिस्टेंस फॉर्म में। तो ये दोनों सम कितना होना चाहिए, 3 के इक्वल होना चाहिए, है ना। तो एक बार हम ग्राफिकली सोचने का ट्राई करते हैं कि क्या हम ये डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं या नहीं, है ना। तो देखो यहां से यहां का सम निकालने के लिए हमें ये डिस्टेंस तो कवर करना पड़ेगा, है ना। तो ये डिस्टेंस ऑलरेडी कितना है, 1 यूनिट है कि नहीं। तो 1 यूनिट का सम है, तो हमें अगर 0 से डिस्टेंस खोजना है तो 0 से डिस्टेंस जो है उसमें 1 यूनिट ऑलरेडी इंक्लूडेड हो चुका है ना। और हमने x को 1 के इस तरफ माना है ना। तो अगर हमें हमें 1 यूनिट ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन हमें टोटल कितना यूनिट चाहिए, 3 यूनिट। तो हमें यहां से यहां का डिस्टेंस कितना निकालना पड़ेगा, 2 यूनिट, नहीं है। और 2 यूनिट के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये पॉइंट कितना हो जाए, 2 पे आ जाए। तो यहां से यहां का डिस्टेंस कितना होगा, 1 होगा। तो ये वाला डिस्टेंस 1 है, और इस 0 के लिए यहां से फिर से डिस्टेंस 1 है ना। तो देखो 1 + 1 + 1, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 3। तो इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन x = 2 होना चाहिए, है ना। तो x की वैल्यू आप 2 पुट करके देखो, x = 2 इसका एक सॉल्यूशन होना चाहिए, है ना। तो आप x की वैल्यू 2 पुट करके देखो, यहां पे x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो मॉड 2 2 ही दे देगा, है ना। यहां पे 2 पुट करोगे तो 2 - 1 कितना दे देगा, 1 दे देगा। तो 2 + 1 = 3। इसी तरीके से अगर आप सोचोगे तो x = -1 भी एक और सॉल्यूशन होगा, है ना, इस तरफ वाले में। तो यहां पे एक पॉइंट होगा, फिर से वही चीज, यहां से यहां का डिस्टेंस और यहां से यहां का डिस्टेंस का सम 3 होना चाहिए। उसके लिए हमें ये 1 यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल करना ही पड़ रहा है, तो हमें 2 यूनिट यहां पे चाहिए, तो 1 1 का हमने डिवीजन कर दिया। तो ये 2 सॉल्यूशन मिल गए। लेकिन हर बार इस तरीके से सोचने में क्या होगा, डिफिकल्टी होगी, है ना, क्योंकि चीजों को डिस्टेंस के टर्म में सोचना है, तो ये प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हर बार ये चीज सोचने में हमें दिक्कत हो सकती है ना। तो हम इस तरीके से नहीं जाएंगे, हम अब इसका मैथमेटिकल वे देखते हैं, है ना। तो मैथमेटिकल वे में क्या होता है कि हमें सब कुछ मैथमेटिक्स टेक केयर कर लेता है। अगर आप सब कुछ कैलकुलेशन वगैरह सही से करो तो आपका आंसर मैथमेटिक्स ऑलरेडी निकाल देगा, है ना। तो अब हम मैथमेटिकल अप्रोच पे जाते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो उसके लिए हम फिर से नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। और देखो पहले हमारे पास एक ही मॉड हुआ करता था, है ना, लेकिन अब ये मॉड भी है और ये मॉड भी है, और दोनों मॉड क्या हो रहा है, अलग अलग पॉइंट पे ओपन हो रहा है। तो ये तो सबसे पहला स्टेप हमारा है कि नंबर लाइन पे जितने भी मॉड है, सारे मॉड जिस जिस पॉइंट पे ओपन हो रहा है उसको आप मार्क कर लो, है ना। तो ये वाला पॉइंट कहां पे, 0 पे। ये वाला पॉइंट कहां पे आएगा, 1 पे, है ना। अब देखो
कि अगर ये वाला मॉड ये वाला मॉड है, ठीक ना, और ये वाला मॉड ये वाला मॉड है, तो अगर हम इस पॉइंट से आगे बढ़ेंगे तो फर्स्ट मॉड क्या मिलेगा? पॉजिटिव। याद होगा कि हम जिस मॉड से ओपन होता है उसके राइट हैंड साइड पे मूव करते हैं तो पॉजिटिव मिलता है। वैसे ही जीरो के लिए क्या होगा? ये वाला साइड पॉजिटिव ही होगा, है ना। तो ये दोनों पार्ट दोनों के लिए अलग अलग पॉजिटिव है। क्लियर है? दोनों का कॉमन पार्ट कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 से। यानी अगर हम 1 से बड़ी कोई नंबर पुट करते हैं तो हमेशा हमें दोनों दोनों मॉड कैसे ओपन होगा? पॉजिटिव साइन के साथ, है कि नहीं। वैसे ही अगर हम इस पॉइंट से लेफ्ट की तरफ मूव करें, 1 की तरफ, यानी है ना, 1 से लेफ्ट की तरफ मूव करें, तो ये वाला मॉड जो है वो कैसे ओपन होगा? नेगेटिव साइन के साथ। याद होगा आपको। और ये वाला पार्ट भी नेगेटिव होगा, है ना। तो हमने एक्चुअली में अगर इसको ध्यान से देखोगे तो हमने इस नंबर लाइन को इस 2 पॉइंट ने कितने पार्ट में डिवाइड किया? 3 पार्ट में। एक पार्ट वो है जो 1 से ज्यादा है ना, तो इसको हम फर्स्ट पार्ट बोल रहे हैं। एक पार्ट है जो 0 से 1 के बीच में है, और एक पार्ट है जो 0 से कम है। अब दोनों में, तीनों पार्ट में डिफरेंस क्या है उसको एक बार समझते हैं। कि जो पार्ट 1 है उस वाले पार्ट में देखो कि दोनों मॉड कैसे, किस साइन के साथ ओपन होगा? पॉजिटिव साइन के साथ, है ना, क्योंकि ये रेड वाली लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे दोनों पार्ट यहाँ पे कॉमन है। सेकेंड वाले पार्ट में क्या है? सेकेंड वाले पार्ट में जो ये रेड वाला है, रेड वाला कौन सा मॉड है? ये वाला 1 के रिस्पेक्ट में, है ना। तो इस वाले को हम बोल देते हैं, ये आपका मॉड x-1 वाला मॉड है, और ये ब्लू वाला आपका मॉड x वाला है ना। तो यहां पे देखो कि इस वाले पार्ट में 0 से 1 के बीच में जो पहली क्वांटिटी कौन सी है? ये 1 से कम क्वांटिटी, है ना। तो 1 से कम होगा तो ये वाला पार्ट देखो यहाँ पे कि ये 1 से कम के लिए ये वाला यहाँ पे वैलिड है, और 1 से कम होगा तो ये मॉड क्या बन जाएगा? नेगेटिव बन जाएगा, है ना। वैसे ही लेकिन ये वाला मॉड क्या होगा? ये वाला मॉड अभी भी 0 से ज्यादा है तो क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा, है ना। तो एक बार हम क्या करते हैं, पहले दोनों मोड को लिख लेते हैं कि दोनों मोड कहां कहां पे पॉजिटिव और कहां कहां पे नेगेटिव है। तो इस वाले मोड को देखोगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है ना। और वैसे ही सेकेंड मोड को अगर हम लिखेंगे तो ये कहां पे होगा? x-1 1 से ज़्यादा पे पॉजिटिव, और माइनस टाइम्स x-1 x से लेस देन पे नेगेटिव, है ना। तो एक्चुअली में हुआ क्या कि इसको मैं फिर से प्लॉट कर लेते हैं। तो हमने नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया, है ना। और 3 पार्ट में क्या हो रहा है कि मॉड x की वैल्यू आप देखो, है ना। ये आपका पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, और ये पार्ट 3 है, ठीक है। अब कोई अगर आपसे पूछता है कि पार्ट 1 की वैल्यू, सॉरी मॉड x की वैल्यू इस वाले पार्ट में क्या है, तो ये कौन सा पार्ट है? लेस देन 0 के लिए। और मॉड कहां पे ओपन हो रहा है? 0 पे ही ओपन हो रहा है। तो 0 से कम पे ये चीज क्या हो जाएगा? तो इस वाले पार्ट में ये कौन सा साइन दे देगा? नेगेटिव का साइन, है ना। वैसे ही 0 से 1 के बीच में ये मॉड कौन सा साइन देगा? तो 0 से 1 के बीच में 0 से ज्यादा हो गया तो ये क्या दे देगा? पॉजिटिव। और 1 से ज्यादा वाले पार्ट में ये मॉड कौन सा साइन देगा? पॉजिटिव साइन ही देगा, है ना। वैसे ही अगर हमारे पास दूसरा मॉड है मॉड x-1, तो ये मॉड x-1 किस पॉइंट के अबाउट ओपन होगा? इस पॉइंट के अबाउट, है ना। तो 1 से ज्यादा होगा तो ये मॉड क्या दे देगा? पॉजिटिव, है ना। 0 से 1 के बीच में ये मॉड क्या दे देगा? नेगेटिव, क्योंकि 1 से कम हो गया, और 0 से कम होगा तो वो ऑलरेडी 1 से कम ही है, तो ये नेगेटिव हो गया, है ना। तो ये दोनों मॉड अलग अलग इंटरवल में किस तरीके से ब्रेक हो रहा है ये चीज हमने यहां पे नोट डाउन किया है ना। तो ये चीज आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो हमने ये एक टेबल क्रिएट किया कि कौन सा मॉड किस इंटरवल में कहां पे, है ना। तो ये 3 इंटरवल थे हमारे पास। ये इंटरवल कैसे बना? जितने मॉड थे उन सारे मॉड्स को हमने नंबर लाइन पे मार्क किया, और जिस जिस पॉइंट पे आ रहा था हमने उसको डिवाइड कर दिया। अगर 3 मॉड होता तो हमारे पास कितने केसेस होते हैं? 4 केसेस होते हैं। अगर 4 मॉड होता तो हमारे पास 5 केसेस होते हैं, है ना। तो वो आप आगे देखोगे। अब हम आते हैं कि अब उस मॉड के
इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, फिर से हमें अलग अलग इंटरवल में तीनों का सॉल्यूशन खोजना होगा, है ना, क्योंकि तीनों मॉड एक साथ एक तरीके से ओपन नहीं हो रहा है ना। किसी केस में दोनों पॉजिटिव है, किसी केस में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, किसी केस में दोनों नेगेटिव है ना। तो हमें वो चीजों को ध्यान रख के मॉड को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम मॉड को ओपन करते हैं और देखते हैं कि ये सॉल्यूशन किस तरीके से निकलता है, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन है मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 1 इक्वल टू 3, है ना। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने जस्ट अभी ये 3 केसेस बनाए, है ना। ये केस 1, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, है ना। और हर एक इंटरवल में कौन सा मॉड किस तरीके से ओपन हो रहा है ये जस्ट हमने अभी देखा था। तो हमें जब इसका सॉल्यूशन लिखना होगा तो हमें एक्चुअली में तीनों रीजन में अलग अलग इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, है ना, क्योंकि तीनों रीजन में मॉड अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, तीनों सेम नहीं है ना। तो अब हम क्या करेंगे, तो पहले हम केस 1 लेते हैं, ठीक है। और केस 1 कौन सा ले रहे हैं, ये वाला रीजन ले रहे हैं, और ये रीजन कौन सा रीजन है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो हम पहला केस ले रहे हैं एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और इस रीजन में x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रीजन में दोनों मॉड कैसे ओपन होगा, तो पीछे वाले टेबल में देखो, फर्स्ट रीजन में दोनों मॉड किस तरीके से ओपन हो रहा है, पॉजिटिव साइन के साथ। तो अगर ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हो रहा है तो इस इक्वेशन में क्या हमें जब हम इस मॉड को हटाएंगे तो हमारे पास सिर्फ क्या आएगा, x आएगा, और इस वाले पार्ट में क्या आएगा, ये भी x माइनस 1 आ जाएगा। तो हमने मॉड को सिंपली अलग अलग लिखा और फिर इक्वल टू 3 किया। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि सोच रहे होगे कि ये हम डायरेक्टली क्यों नहीं ऐड कर पा रहे हैं, है ना। तो मॉड वाले पार्ट में क्या होता है कि डायरेक्टली आप मॉड को ऐड नहीं कर सकते हो, है ना। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यही रीजन होता है, क्योंकि अलग अलग रीजन में वो अलग अलग साइन के साथ ओपन होता है। तो हमारा पहला काम यही है कि मॉड को आप ब्रेक करो और उसके बाद सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अगर ये मॉड नहीं होता तो हम इस तरीके से लिख पाते। तो पहला काम हमारा ये है कि हमने रीजन बनाया और उस रीजन में हमने मॉड को ओपन किया, और अब ये इक्वेशन सॉल्व करने लायक हो चुका है। तो यहां से सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 2, है ना। ये x इक्वल टू 2 क्या हमारा सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, तो हमें ये देखना है कि जो हमने केस एज्यूम किया है क्या ये सॉल्यूशन इस रीजन में लाई कर रहा है कि नहीं। तो हमारा केस क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और x इक्वल टू 2 1 से ज्यादा है, तो ये वाला हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। आ रही बात समझ में। तो ये हमने पहले केस में चेक किया, वैसे ही अब हम केस 2 लेंगे। केस 2 क्या होगा, 1 से कम और 0 से ज्यादा। तो हम ये वाला रीजन चूज कर रहे हैं, और इस वाले रीजन में हमें पता है कि मॉड कैसे ओपन होगा। तो इस रीजन में मॉड x कैसे ओपन होगा, पॉजिटिव साइन के साथ, टेबल में आप देखो, और मॉड x माइनस 1 कैसे ओपन होगा, नेगेटिव साइन के साथ, है ना। तो ये चीज पता करना बहुत जरूरी है कि कौन से रीजन में कौन सा मॉड किस सिंबल के साथ ओपन हो रहा है। फिर से इसी वाले इक्वेशन में दोनों मॉड को ओपन करके लिख दो। तो पहला वाला मॉड पॉजिटिव हो गया और दूसरे वाले मॉड में हमें नेगेटिव यूज करना पड़ेगा। तो हमने माइनस टाइम्स x माइनस 1 यूज किया, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 3, और यहाँ से देखो x कैंसिल हो गया, है ना, और यहाँ से क्या आ गया, 1 इक्वल टू 3। क्या ये चीज पॉसिबल है ना। तो क्या ये चीज कभी हो सकता है, नॉट पॉसिबल, है ना। तो 1 की वैल्यू 3 के इक्वल कभी नहीं होगी, ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है ना। इसका मतलब हमारा जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी तो क्या हमें कोई सॉल्यूशन मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर पुट करोगे तो ये इस टाइप का हमें एब्सर्ड सा रिलेशन देगा, है ना। तो हमारे पास इस रीजन में कोई सॉल्यूशन नहीं है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि नो सॉल्यूशन इन केस 2, है कि नहीं। अब आते हैं हम केस 3 पे। तो हमारे पास केस 3 है, और केस 3 क्या होगा, x लेस देन 0 और लेस देन इक्वल टू लगा लेते हैं। और हमें पता है कि इस रीजन में दोनों मॉड कैसे ओपन होता है, नेगेटिव साइन के साथ।
तो पहले मॉड में भी नेगेटिव साइन यूज किया और दूसरे मॉड में भी नेगेटिव साइन यूज किया, और बस हम इक्वेशन में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, बस मॉड को साइन के साथ ओपन करके बस सेम चीज वही फिर से लिख रहे हैं, है ना। अब यहां से क्या आ जाएगा, माइनस ट्वाइस एक्स इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू -1। फिर से हमें चेक करना है कि क्या ये हमारा सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। तो हमारा केस क्या है, x की वो सारी वैल्यू एक्सेप्ट होगी जो 0 से कम होगी। तो क्या ये 0 से कम है। तो ये वाला क्या आ गया। तो जब हम फाइनल आंसर लिखेंगे तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, x इक्वल टू 2, एक फर्स्ट केस से आया था, और दूसरा x इक्वल टू -1, है ना। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन है ना। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मॉड जब सिंबल, दो मॉड जब एक साथ आती है तो क्या प्रॉब्लम होती है ना। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है, इतने केसेस हमें हर बार सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप ये चीज समझ सको कि मॉड कैसे ओपन हो रहा है, किस रीजन में क्या हो रहा है, हम रीजन कैसे डिफाइन कर रहे हैं, है ना। ये सब बेसिक चीजें हैं जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए, है कि नहीं। एक और एग्जांपल देखते हैं, है ना। और ये मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं ताकि आप ये चीज वीडियो को आराम से देख के सॉल्व कर सको, है ना। तो जो जो प्रोसेस हमने पीछे किया था उसी प्रोसेस को मैं यहां पे अप्लाई कर रहा हूं। किसी पार्ट में अगर समझने में दिक्कत हो रही होगी तो आप वीडियो स्टॉप करके उसको फिर से रिवाइज करना, है ना। पीछे में हमने पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो फिर से देखो, यहाँ पे दो मॉड है तो हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। दोनों मॉड किस किस पॉइंट पे ओपन होगा, तो ये वाला मॉड 1 पे ओपन होगा और ये वाला मॉड 2 पे ओपन होगा। इसने कितने रीजन बनाए, 3 रीजन। तो फिर से हमें कितने केसेस लेने पड़ेंगे, 3 केसेस। यहां तक क्लियर हो रहा है। केस 1 क्या होगा, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2, है ना। तो पहला केस हमारा ये होगा, दूसरा केस ये होगा और तीसरा केस ये वाला होगा, है ना। तो केस 1 लिया, x की वैल्यू जब 2 से ज्यादा हो, और 2 से ज्यादा होगी तो दोनों मॉड कैसे ओपन होगा, पॉजिटिव साइन के साथ। कैसे हो रहा है ना। तो आप इस टेबल को एक बार खुद से समझने का ट्राई करो कि ये चीज एक्चुअली में हो कैसे रहा है ना। तो ये हमारा थर्ड रीजन था, ये सेकेंड रीजन है और ये फर्स्ट रीजन है। फिगर के हिसाब से मैंने रीजन क्रिएट किया है, x-1 और ये x-2 मॉड के साथ। हम यहाँ पे सिंबल लिख रहे हैं, है ना। तो पहला वाला किस पॉइंट पे ओपन हो रहा है, 1 पे। तो 1 से ज्यादा पे ये हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव। तो सेकेंड रीजन में 1 से ज्यादा है तो ये सेकेंड रीजन में क्या देगा, पॉजिटिव। फर्स्ट रीजन भी 1 से ज्यादा है तो यहाँ भी क्या देगा, पॉजिटिव। थर्ड रीजन क्या देगा, 1 से कम है तो नेगेटिव। x-2 मॉड कहाँ पे ओपन हो रहा है, 2 पे। तो 2 से ज्यादा कौन सा रीजन है, 1। तो 1 पे ये क्या दे देगा, पॉजिटिव, और बाकी सारे रीजन पे वो क्या दे देगा, नेगेटिव, है ना। तो ये टेबल आप खुद से समझने का ट्राई करो कि ये कैसे बन रहा है, ठीक ना। बस हमने मॉड का बेसिक कॉन्सेप्ट यूज किया है और ये लिखा है। इसमें डाउट हो तो आप पूछ लेना फिर से, ठीक है। तो इस वाले केस में आते हैं ग्रेटर देन 2 में। तो ग्रेटर देन 2 में केस 1 है ना। तो फर्स्ट रीजन है, फर्स्ट रीजन में दोनों मॉड कैसे ओपन होगा, पॉजिटिव साइन के साथ। तो हमने दोनों को पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक कर दिया। और यहां से देखो 2x इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू 7/2, और 7/2 अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, 3.5 के इक्वल। क्या 3.5 2 से ज्यादा है। तो x इक्वल टू 7/2 क्या हो जाएगा हमारा, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये केस 1 में हमें एक आंसर मिला। केस 2 में आते हैं। केस 2 क्या होगा, 1 से 2 के बीच में। तो x की वैल्यू लेस देन 2 और ग्रेटर देन 1। इस केस में मॉड x-1 कैसे ओपन होगा, पॉजिटिव साइन के साथ। तो यहाँ पे पॉजिटिव ओपन कर दिया। और सेकेंड वाला नेगेटिव साइन के साथ, तो यहाँ पे नेगेटिव ओपन कर दिया। और फिर से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 इक्वल टू 4। क्या ये पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, है ना। तो क्या हमें इस रीजन में, सेकेंड रीजन में कोई सॉल्यूशन मिलेगा, है ना। तो यहां पे हमारे पास नो सॉल्यूशन। क्लियर है।
और केस 3 में दोनों मॉड कैसे ओपन होगा, नेगेटिव साइन के साथ। तो केस 3 क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1, और दोनों मॉड को नेगेटिव साइन के साथ ओपन करेंगे। तो देखो हमने डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं +2 इक्वल टू 4, तो यहां से कितना आ जाएगा, माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 4, तो ट्वाइस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी -12। सॉल्व कर पाएंगे इसको, सिंपल सा इक्वेशन है। और क्या ये चीज हमारा, क्या ये -1/2 हमारा सॉल्यूशन होगा, तो क्या ये चीज 1 से कम है, तो ये वाला हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो फाइनल आंसर हमारे पास कितने मिलेंगे, 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, है ना। तो फाइनल आंसर जब हम लिखेंगे तो x की वैल्यू 7/2 लिखेंगे और -1/2 लिखेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से मॉड सॉल्व हो रहा है ये चीज आपको अब समझ में आ रही होगी, है कि नहीं। तो आप इन्हीं सारे क्वेश्चंस को फिर से एक बार देखो, थ्योरी को समझने का ट्राई करो कि क्या हुआ है ना, और कैसे हम ये टेबल क्रिएट कर पा रहे हैं और किस तरीके से क्यों हमें ये केसेस बनाना पड़ रहा है ना। ये चीज जब एक बार आप समझ जाओगे तो बाकी सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर पाओगे, है ना। तो आप ये क्वेश्चंस फिर से ट्राई करो, ठीक है, खुद से लिखो, एक बार फिर से इस लेक्चर को देखो और खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है। इसके अलावा मैं कुछ और क्वेश्चंस दे देता हूं, आप उन क्वेश्चंस को ट्राई करो, और अगर उसमें कोई डाउट आता है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे करना है, क्या करना है, तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो उसको हम फिर डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। हम इसमें और ढेर सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, है ना। तो ये एग्जाम्पल्स जब आप, मैं खुद एग्जाम्पल्स ले लेके आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि 2 मोड्स में कैसे होता है, 3 मोड्स में कैसे होता है ना। तो हम वहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे अच्छे तरीके से, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस मैं लिख देता हूं, आप ये घर पे ट्राई करना एक बार, ठीक है, और दिखाना मुझे कि ये क्वेश्चन सही है या नहीं है, ठीक है। तो हम उस क्वेश्चन को फिर से डिस्कस कर लेंगे अगर गलत होगा तो, है ना। लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम और बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, कुछ के एग्जाम्पल्स मैं करके दिखाऊंगा आपको कैसे करना होता है, और उसके बाद कुछ होमवर्क्स में आपको दे दूंगा कि आप घर पे ट्राई करना, ठीक है। तो अभी के लिए आप कुछ क्वेश्चंस लिख लो जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे उसको, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, आप इसको ट्राई करना। मॉड x + 1 प्लस मॉड x - 1 = 5, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, मॉड x + 2 प्लस मॉड x - 2 = 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, मॉड x + 2 प्लस मॉड x - 2 = 5, ठीक है। और एक और क्वेश्चन लिख लो। ये लास्ट के दोनों क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन ट्राई करो और फिर से हम लोग डिफरेंट केसेस बना के सॉल्व करेंगे, और ये लास्ट के 2 क्वेश्चन हम लोग वीडियो लेक्चर में ही सॉल्व करके देख लेंगे। आप ये क्वेश्चन ट्राई करो और फिर ये क्वेश्चन भी आप ट्राई करो, और नेक्स्ट क्लास में आप इसको मैच करा के देख सकते हो कि ये चीज़ सही हो रहा है या नहीं, या फिर पूछ सकते हो कि इसमें कहीं पे गलती है या नहीं है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें हो गए मॉडुलस के इक्वलिटी वाले क्वेश्चन, है ना। और इसी टाइप से हम 2 मॉड का हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, हम 3 मॉड के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, 4 मॉड के भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो बस बेसिक आइडिया हमारा क्लियर होना चाहिए कि अगर आप 2 मॉड के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो 3 मॉड, 4 मॉड या कितने भी मॉड के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। डिफरेंस बस यही होगा कि मॉड जैसे जैसे बढ़ता जाएगा क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा लेंदी होगा, क्योंकि हमें केसेस ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, है ना। तो जनरली आपसे उस टाइप के क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा, लेंदी क्वेश्चन। उसका चीज उनका काम बस ये है कि आप किसी तरीके से कॉन्सेप्ट समझो। अगर आप 2 में समझ सकते हो, 3 में समझ सकते हो, तो बाकी फिर कितने में भी कर सकते हो, है ना। तो बस ये चीजें, तो आप ये क्वेश्चंस ट्राई करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसी चैप्टर के एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। ओके, बाय।